दोस्तों, हम सबके घर में कम से कम एक तो गिलोय की बेल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी बेल में छुपा हुआ है। इसलिए इसको जो है अमृता, गिलोय, गुडुचि जैसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको असली गिलोय और नकली गिलोय का अंतर मालूम है? इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर जान लीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको अंतर भी बताएंगे दोनों का, साथ में गिलोय आप कैसे अपने घर में उगा सकते हो और इसकी कैसे देखभाल करनी है, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, गिलोय की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेनोस्पोरा, लेकिन टेनोस्पोरा कैडिफोलिया ही खाने लायक होती है, उसी की मेडिसिनल वैल्यू होती है। आप कैसे पहचान करोगे कौन सा जो है टेनोस्पोरा कैडिफोलिया है, ये भी बताएंगे। क्योंकि दोस्तों एक जो आती है टेनोस्पोरा क्रिस्पा भी आती है, जो इसी की तरह लगती है, लेकिन वो जो है खाने लायक नहीं होती है। सबसे पहली पहचान ये होती है कि जब आप कहीं से भी गिलोय की आप कटिंग वगैरह लोगे, या आपके पास जो गिलोय है उसको आप काट करके देखिए कहीं से भी एक स्टेम्प। जब वो कट जाती है तो आप उसके कटे हिस्से को चेक करिए कि उसमें से कोई दूध जैसा या मिल्की सैप तो नहीं आ रहा है। अगर वो दूध जैसा मिल्की सैप आ रहा है तो इसका मतलब वो खाने लायक नहीं है, वो टेनोस्पोरा क्रिस्पा है। हमारी ये जो है इसमें कोई भी मिल्क जैसा सैप नहीं आ रहा है। कैमरे में थोड़ा सा वाइट सा लग रहा होगा, जब मैं सामने से देख रही थी तो ऐसा नहीं था, कैमरे में अभी हमें भी दिखा है। तो वो जो है वो वाइट नहीं है, बल्कि सनलाइट की जो थोड़ा सा दोपहर में हम शूटिंग कर रहे थे ये वाली, तो उसी की वजह से थोड़ा सा है। अदरवाइज ऐसा कोई भी मिल्की सैप नहीं है, ना ही दूध की तरह। मिल्की सैप मतलब दूध की तरह निकलता है ना, वो चीज़ नहीं है। जबकि दोस्तों जो टेनोस्पोरा क्रिस्पा होता है उसकी स्टेम काटने से उसमें जो है सफ़ेद दूध जैसा या फिर कहिए मिल्की सैप निकलता है। दूसरे नंबर में पत्तों से अंतर पता लगता है। जो असली गिलोय होती है उसके पत्ते हरे रंग के रहते हैं, पान के आकार के रहते हैं और वो थोड़े नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं। पत्तियाँ जो हैं थोड़ी घूमी सी रहती हैं, जबकि नकली वाली के ऐसे नहीं रहती हैं। तीसरा अंतर दोस्तों आपको फलों से भी पता लग जाएगा, जो इसके फ्रूट्स निकलते हैं। लेकिन फ्रूट्स जो हैं अधिकतर इसके जो है फरवरी मार्च में ही निकलते हैं। तो जो असली गिलोय होती है उसका फल जो होता है छोटा सा रेड कलर का रहता है और वो गुच्छों में निकलता है। जबकि जो असली गिलोय नहीं होती है उसका जो फल है वो थोड़े ऑरेंज कलर का होता है और उसका शेप भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। असली गिलोय के जो बिल्कुल गोल रहते हैं, लेकिन जो नकली गिलोय रहती है उसका फल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, उसका शेप जो है, तो उससे आपको अंतर पता लग सकता है। इसलिए असली गिलोय यानी कि टेनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का ही मेडिसिनल वैल्यू है, उसी को हमारे आयुर्वेद में इस्तेमाल के लिए कहा गया है। तो हमारे दादा परदादा इसको अपने जो छोटे मोटे तकलीफ़ें रहती थी इसका इलाज खुद ही कर लेते थे, जैसे कि बुखार चढ़ गया है, कोई पेट में इन्फेक्शन हो गया है, डायबिटीज़ वगैरह में भी इसकी पत्तियों का और जो स्टेम्प है उसका यूज़ किया जाता है। पत्तियों और स्टेम को अगर आप खाओगे तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही कसैला कड़वा जैसा रहता है, और जब पत्तियां ऐसे ही खाओगे तो ना कड़वाहट के संग मुंह में हल्का सा लस जैसा जो फील हो वो भी आता है। वैसे कहते हैं जो नीम चढ़ी हुई गिलोय रहती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, उससे जो है मेडिसिनल वैल्यू और ज़्यादा इसकी हो जाती है। शुरू में मेरी गिलोय जो थी इसमें लिपटी हुई थी, लेकिन क्या हुआ गिलोय ने इतना ज़्यादा कब्जा इस पेड़ में कर लिया था कि मेरे नीम के प्लांट की बिल्कुल ग्रोथ रुक गई थी। तो मैंने दोनों को फिर अलग अलग करके ग्रो कर दिया। दोस्तों गिलोय एक ऐसा प्लांट है जिसको कि बिगिनर गार्डनर जो है बिल्कुल नया जो गार्डनिंग कर रहा है वो भी इसको बहुत आसानी से ग्रो कर लेगा, क्योंकि ये प्लांट जो है कटिंग से भी बहुत आसानी से हो जाता है और बीजों से भी लगाया जा सकता है। बीज तो देखिए इसके जो है अधिकतर वही फरवरी मार्च में इसके सीड्स आते हैं, फल बनता उसी के अंदर सीड रहते हैं। तो जब कभी अब की होगा तो मैं आपके संग शेयर करूंगी। और इसको जो है स्टेम से भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो इसकी जो मोटी ये डंठल जो ग्रीन कलर की दिखती हैं, इसको तोड़ के लगाइए, सबसे आसानी से ग्रो हो जाएगा। कम से कम 6-7 इंच की डंठल तोड़ लीजिए, इसकी जो मोटी वाली टहनी है, और सीधे मिट्टी में भी लगा दीजिए, हो जाती है।
तो इसकी कटिंग जो है आप फरवरी से लेकर के अप्रैल तक लगा सकते हो, या फिर जुलाई से लेकर के पूरा नवंबर तक लगा सकते हो। बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती। हमने तो जब अपनी पहली बार लाए थे तो मैंने जो था ऐसे ही फरवरी में मैं कहीं से डंठल खाली ले आई थी, ऐसे ही रखी रही, वो बिना मिट्टी के बिना पानी के अपने आप ही उसमें जो था नई ग्रोथ दिखने लग गई। तो बाद में जा कर के मैंने उसको लगा दिया था। मैंने कई सारी कटिंग्स लेकर आए थे, बहुत छोटे से ग्रो बैग में ऐसी कटिंग उगा दिया था, बाद में उसी में ये ग्रो होती रही। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कम से कम 2-3 साल ये उसी में ग्रो हुई है। बाद में इसको मैंने जो था अब की अलग अलग गमले में करा था, तो उसकी रूट्स का बहुत सुंदर सा एक जाल जैसा बन गया था, जो कि तो ये इतनी तेज़ी से ग्रो होती है कि ये हर तरफ इसकी ग्रोथ जो थी बढ़ने लग गई। तब जो था फाइनली मैंने इसको ऐसे ही बस ग्रो बैग में डाल दिया। 3-4 पेड़ थे, तो एक को तो मैंने बड़े ग्रो बैग में डाला है, प्रॉपर ढंग से ग्रो कर रहे हैं, और 2 को जो था अभी मैंने ऐसे ही एक उसमें दबा दिया है। इसके बाद ये किसी भी तरीके की मिट्टी में ग्रो हो जाता है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि मिट्टी जो आप बनाना वो थोड़ी सी भुरभुरी ऐसी मिट्टी रखिएगा जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए, क्योंकि पानी जब बहुत ज़्यादा रुकेगा तो ये है कि इसकी जड़ सड़ जाती है, वो जो रूट रॉट की प्रॉब्लम है वो आ जाती है। इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। अब की भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो ये था कि कई बार हम पानी डालना भी भूल जाते थे, तो प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बस इसकी जो थी पत्तियां पीली पड़ कर के गिर जाती थी, कई बार सूख भी गई हैं। हमने जो दोबारा पानी डालना शुरू कर दिया तो फिर से जो था इसमें नई पत्तियां निकल आई, ग्रोथ चालू हो गई। ये जो है फुल सनलाइट में अच्छे से ग्रो हो जाता है। जहाँ पर ये लगा हुआ है यहाँ पर कोई भी ग्रीन नेट नहीं था, पूरी गर्मी ये ऐसे ही यहाँ पर बेल लगी रही है। नेक्स्ट बात कर लें फर्टिलाइज़र की, तो इसको जो है ज़्यादा किसी भी फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गमले में लगाया है तो कोशिश करिए साल में 2 बार वैसे डाल दीजिए, क्योंकि कुछ भी हो गमले में एक सीमित जगह रहती है। तो एक बार जो है आप फरवरी मार्च में डाल दो, जब इसकी न्यू ग्रोथ आपको दिखती है तब डालिएगा। दोबारा जो है यही जब बारिश थोड़ी सी ख़त्म होने लग जाती है सितंबर वगैरह में, तब डाल दीजिए। बस इतना ही इसको चाहिए, वो भी गोबर खाद डालिए और कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है। इसके बाद इसमें कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं लगता है, बिल्कुल पेस्ट फ्री प्लांट है। इसमें मैंने आज तक अपने उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी है। विंटर के समय प्लांट जो है डोरमेंसी में चला जाता है, जैसे जैसे ठंडक पड़ेगी सारी पत्तियां पीली होकर के गिर जाएंगी आपकी। प्लांट ऐसा हो जाता है जैसे सूख गया हो, सूखी केवल डंठलें दिखती हैं, एक ही पत्ती नहीं दिखती है। तो आप ये मत सोचना कि प्लांट ख़राब हो गया है, उसको आप एज इट इज़ ही लगा छोड़ दीजिए। पानी बहुत कम डालिएगा, बहुत कम, बस मिट्टी जब बिल्कुल सूखी दिखे तभी डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। जैसे ही फरवरी मार्च आएगा फिर से नई जब ग्रोथ दिखने लग जाती है तभी आप इसमें थोड़ा बहुत खाद वगैरह डाल देना, तभी ठीक रहता है प्लांट में। और ग्रोथ से भी पहले दोस्तों इसमें जो है आपको फल दिखाई देते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जो कि पत्तियां लाने से पहले फ्रूट देता है आपको, फिर जो है इसकी पत्तियां आती हैं। तो ये फ्रूट जो है इसका फरवरी मार्च में आता है। फल जो है रेड कलर का छोटी छोटी सी बॉल्स रहती हैं जो कि गुच्छों में लगी रहती हैं। देखिए इस प्लांट की हर चीज़ अनोखी है बिल्कुल। इसकी जो टहनियाँ खाने पीने में अगर इस्तेमाल करनी है तो पत्ती तो ये है कि एक आध पत्ती देखिए तोड़ कर खा लीजिए, जितना मतलब डॉक्टर की सलाह के ज़्यादा पत्तियाँ मत खाइए। और इसकी जो काढ़ा लोग पीते हैं वो इसकी जो मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं उसका काढ़ा बना करके पिया जाता है, पतली वाली का नहीं पिया जाता है। तो आप मोटी मोटी इसकी जो स्टेम्स है उसको काट लीजिए। प्लांट की जो है प्रूनिंग वगैरह भी करी जाती है। जब बहुत ज़्यादा देखिए तेज़ी से ग्रो हो रहा है तो उसकी प्रूनिंग कर लीजिए, और जो मोटी मोटी डंठल दिख रही हैं उन्हीं को काट करके धूप में सुखा लीजिए। तो आपको ऑफ सीज़न में भी इसकी डंठल जो है वो मिलती रहेंगी उसमें यूज़ करने के लिए। इसको जो है आप ऐसी जगह लगाना जहाँ कम से कम 4 घंटे या उससे ज़्यादा समय की सनलाइट मिले, तो ज़्यादा अच्छे से प्लांट ग्रो होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।